देखो क्वेश्चन 9 से देखो 9, 10, 11 यहाँ पॉइंट ऑफ पॉइंट बोलता है। ओके, पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलता है, निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है। उसमें बोलता है कि फाइंड द पॉइंट, ये इक्वेशन ऑफ ए कर्व दे देता है। ओके, इक्वेशन ऑफ द कर्व दे देता है इसका। ये एक्स और क्या एक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश है। ओके, ये कर्व देता है, ये वाई इक्वल एक्स टू का कर्व देता है। अगेन यहाँ बोला फाइंड द पॉइंट बोला है। ओके, देन ये टैंजेंट एक पॉइंट में पास करता है। ये कर्व जो है पूरा रियल कर्व नहीं है, टैंजेंट एक पॉइंट में पास करता है, इसे टैंजेंट बोला जाता है। ये टैंजेंट है क्योंकि वन पॉइंट में पास कर रहा है कर्व को। इसका इक्वेशन क्या दिया, इस कर्व का इक्वेशन दिया y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 हो गया। जब भी कोई ये पॉइंट फाइंड करना होता है, लेट द पॉइंट x1 y1 ले लो। थोड़ा तो बाहर बारिश हो रहा है, साफ था दूसरे महीनों में। तो जब भी ये पॉइंट फाइंड करना है तो टैंजेंट का इक्वेशन दे देता है, टैंजेंट का स्लोप दे देता है। ओके, एक हम डेरिवेटिव मेथड में स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकाल के एक डेरिवेटिव मेथड इसका डेरिवेट करके पॉइंट पुट करेंगे, एक स्लोप ऑफ द टैंजेंट आएगा और एक टैंजेंट का स्लोप दे देगा। ओके, दोनों को इक्वलाइज कर लेंगे। दोनों को इक्वलाइज करने से आपका पॉइंट आ जाएगा। ओके, एक हम डेरिवेटिव मेथड में स्लोप निकालेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। तो डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए डेरिवेटिव एक्स क्यू का क्या होगा, 3x स्क्वायर। ये खुद भी कर सकते तुम, एक्स क्यू का डेरिवेटिव कितना, 3x स्क्वायर माइनस 11। dx 1 होता है, x टू द n का डेरिवेटिव n x इंटू n माइनस 1 होता है और ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ओके, तो डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करने से पॉइंट हम x1 y1 दिए हैं। स्लोप ऑफ द टैंजेंट कैसे आएगा, स्लोप ऑफ द टैंजेंट, स्लोप ऑफ द टैंजेंट जो m है, तो डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना है। ओके, लेकिन यहाँ पॉइंट नहीं दिया है, ये हमें लेट लिए हैं, लेट द पॉइंट x1 y1, ये 3x1 का स्क्वायर माइनस 11, ये एक स्लोप ऑफ द टैंजेंट है और एक तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट देता है। यहाँ क्या बोल रहा है, एंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट दे दिया है। ओके, द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट दिया है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या दिया, दैट इज y इक्वल टू x माइनस 11। अच्छा, देन तुम्हारा ये क्या होता है, ये माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 11। अच्छा, एक बात बोलिए, अगर ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या बनता है बोलिए? सर माइनस ए बाई बी। माइनस ए बाई बी। ये बनता है माइनस ए बाई बी। यहाँ पर भी स्लोप है, ये माइनस एक्स है, प्लस एक्स की तरह से माइनस एक्स प्लस वाई, ये माइनस होगी। तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट भी क्या आएगा? स्लोप ऑफ द टैंजेंट आ जाएगा। जब पॉइंट बोलता है तो उसके स्लोप ऑफ द टैंजेंट जरूर देगा। ये माइनस ए बाई बी, माइनस ए इसका -1 और इसका बी इसका 1 है। ऐसा जब रहता है स्लोप माइनस ए बाई बी होता है, तो यहाँ पर माइनस ए इसका -1 बी इसका 1 है। तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट 1 आ गया। तो ये भी स्लोप ऑफ द टैंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ द टैंजेंट है। दोनों एक ही स्लोप, दोनों टैंजेंट एक ही स्लोप है। एक डेरिवेटिव करके पॉइंट जो एक्स वाई वाई को पुट किए, ये भी स्लोप ऑफ द टैंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ द टैंजेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? दोनों स्लोप ऑफ द टैंजेंट की इक्वलाइज करें। जब भी कोई पॉइंट बोलता है तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट या कुछ कंडीशन दे देता है। ये भी स्लोप ऑफ द टैंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टैंजेंट है, दोनों इक्वलाइज कीजिए, पॉइंट आ जाएगा। तो 3x1 का स्क्वायर, ओके, 3x1 का स्क्वायर -11 को उधर ले, +11 12 आ जाएगा। जब द्वारा -11 उधर लिए, then x1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या? 12/3 कितना? 4 आएगा। then x1 जो है 4 का जो रूट है तो प्लस माइनस आएगा। जो कोऑर्डिनेट है ना, x इक्वल टू +2 तो -2, या 2 पॉइंट आएगा। तो जो क्यूबिक है, अगर यहाँ पर भी टच कर सकता है। तो 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है x का +2 एक तो और एक तो -2। वाई कोऑर्डिनेट निकल x का यहाँ पर x3 में पुट करके एक और का इक्वेशन है। इस कर्व का इक्वेशन ये है, अभी इस कर्व का इक्वेशन ये है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, x का 2 पुट कीजिए, y कितना आ रहा देखिए, 2 का 2 कितना, 8 -11 इंटू 2 -22, और इसके बाद x का 2 डाले, 8 -11 इंटू 2 -22 +5 कितना आ रहा है बच्चों? ये 13 -22 कितना आ रहा है बच्चों? 13 -22 कितना आ रहा है बोलिए? 12 में 3 ध्यान से 9 आ रहा है, -9 आ रहा है। y का वैल्यू तो -9 आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों 8 + 13 -22। अच्छा, नेक्स्ट एक बात है कि x का वैल्यू -2 डालोगे, x का वैल्यू -2 डालोगे, x का वैल्यू -2 देखो डालो, क्या रहा है, क्या रहा है बोलो? -2 डालो। -2 का क्यों कितना? -8 -11 इंटू -2 +22 +5, यह आएगा -3। 22 में -3 जाने से हमारा 19 शायद आएगा। तो एक काम करो, 27 - 8 बोलिए, 27 - 8 कितना आएगा? 19। 19 आएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आया। फाइंड द पॉइंट्स पूछा था यहाँ पर क्वेश्चन में। जब पॉइंट्स पूछता है तो क्या करना है, डेरिवेटिव करके, एक तो डेरिवेटिव करके जो एक तो पॉइंट को x1 y1 अपना एज्यूमुलेट करोगे, डेरिवेटिव करके पॉइंट ये स्लोप ऑफ टैंजेंट और खुद का एक स्लोप ऑफ टैंजेंट दे देता है, देन पॉइंट निकाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा।
सेम मेथड है और कुछ नहीं है। पॉइंट पूछने बोलता है तो इसका क्या कर देता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए। यहाँ इक्वेशन बोला है, थोड़ा नया चीज बोला है, बहुत अच्छा बात बोला है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के लिए स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। ओके, पॉइंट हमें निकालेंगे, पॉइंट निकालने के बाद ही तुम्हारा स्लोप एंड पॉइंट में इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकलता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। And the equation of line all having the slope -1, the tangent to the curve is, okay, ये एक तो कर्व है y equal to 1/x minus 1, ये रैशनल ये है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये -1 है तो +1 में शिफ्ट करेगा, माइनस का ग्राफ ऐसा आएगा, +1 में शिफ्ट करेगा, +1 में शिफ्ट करेगा। 1/x minus 1 का ग्राफ ऐसा होता है, जो रियल ग्राफ है, लेकिन जरूरी नहीं है ग्राफ बनाना। तो बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइंस हैविंग स्लोप, उसका -1 है। ओके, इसका दे दिया स्लोप ऑफ द टैंजेंट, स्लोप इसका -1 दे। पॉइंट नहीं दिया तो स्लोप दे दिया कितना, स्लोप ऑफ द टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट दे दिया, स्लोप ऑफ द टैंजेंट कितना दिया, लेकिन यहाँ पॉइंट नहीं दिया। लेट द पॉइंट क्या, एक्स1 और क्या y1। हमारे कोई भी क्वेश्चन लेकर दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट में वो लाइन पास कर रहा है। इस लाइन का नाम टैंजेंट है क्योंकि एक ही पॉइंट में कर्व को पंच कर रहा है। तो कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। स्लोप तो है लेकिन पॉइंट नहीं है, पहले पॉइंट हमें निकालना है। एक है डेरिवेटिव मेथड में निकाल के, डेरिवेटिव मेथड डाल के ये पॉइंट पुट करने से एक स्लोप और टैंजेंट है और एक स्लोप और टैंजेंट दिया, दोनों स्लोप और टैंजेंट इक्वल करने से पॉइंट आ जाएगा। देखिए तो y इक्वल कितना दिया, y इक्वल टू 1/2 x minus 1, ठीक है। देन एक हमें निकालेंगे डेरिवेटिव मेथड करके, इसको आप लिख सकते हैं x -1 करके और -1 लिख सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, dy/dx, फिर अंदर वाला डेरिवेटिव 1 होता है इंटू x to n का डेरिवेटिव एन एक्स इंटू n -1, चेन रूल है, पहले अंदर वाला dx 1 होता है और 1 का -1 का 0 आएगा, तो 1 - 0 1 आएगा, फिर x to n का डेरिवेटिव एन एक्स इंटू n -1, ठीक है। जन द्वारा dy/dx इक्वल टू क्या होता है, ये माइनस x -1 का -2 होता है, नीचे आ जाएगा तो +2 आ जाएगा, ये x -1 का आएगा, x -1 का पावर क्या होता है, -2 होता है, ये -2 नीचे आ जाएगा, +2 हो जाएगा। ये डेरिवेटिव निकला। ओनली डेरिवेटिव करने से नहीं होता है, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना। सर वो एक्स भी तो है ना, क्या बोले सर एक्स भी तो है ना, एक इंटू एक्स। कहाँ पर है क्वेश्चन में, यहाँ पर नो सर वो x-1 का डेरिवेटिव किए ना। और डेरिवेटिव का जब करेंगे पहला ये, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं तो एक दो मेथड में कर सकते हो, u/v में कर सकते हो और नहीं तो इसको ऐसा कर सकते हो, x -1 के ऊपर -1। इसका चेन रूल करेंगे। ओके, चेन रूल क्या होता है, पहले इनसाइड का डेरिवेटिव
ये सर इनसाइड उसका का डेरिवेटिव कितना? डेरिवेटिव का dx dx 1 आएगा और -1 का 0 आएगा, 1 माइनस 0 1 आएगा, फिर x टू द n का डेरिवेटिव, x टू वो n का सर वहाँ पे इंटू इंटू लिखे हैं, वो एक्स की तरह नहीं नहीं लिखा है। इंटू है, ये x नहीं है, इंटू, इंटू डेट, हाँ ये इनसाइड का डेरिवेटिव 1 आएगा इंटू, अगर ये है, ठीक है, यानी -1 बाय कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव आ रहा है तो तुम्हें अंदर वाला डेरिवेटिव, फिर x टू n का डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद हमारा स्लोप होता है टैंजेंट क्या होता है, स्लोप होता है टैंजेंट कैसे आता है, ठीक है, वो डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना है, जो स्लोप होता है टैंजेंट क्या होता है, वो डेरिवेटिव करके लेट द पॉइंट हम x1 और y1 लें, तो द स्लोप होता है टैंजेंट -1 बाय कितना, x1 -1 का क्या, ये स्लोप होता है टैंजेंट है। अगेन और एक स्लोप होता है टैंजेंट हमें दिया है, तो आराम से पॉइंट निकाल देगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी स्लोप ऑफ द टैंजेंट है, ये डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करके निकाले, और एक तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट गिवन है, कितना कितना गिवन है, -1 गिवन है, ठीक है। देन देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 इक्वल टू ये माइनस टाइम्स ऑफ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अच्छा एक काम कीजिए, सभी उस तरफ ले लीजिए, -x1 का स्क्वायर उधर लेने से +x1 प्लस, हाँ जी बोलिए। सर -1/x1 का होल स्क्वायर था ना। सॉरी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट था कितना, -1 बाई था, ये -1, वेरी गुड, हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x1 का स्क्वायर +1 -2x1 इक्वल टू 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 1 था। नहीं तो डायरेक्ट में इसे भी कर सकते हो, ये तुम्हारा तुम्हारा x1 का स्क्वायर -2x1, ओके, ये और ये कट जाएगा, इक्वल टू 0 आएगा, +1 से -1 कट जाएगा, 0 आएगा, यानी आप x1 कॉमन ले लीजिए, यानी ये बनेगा x1 -2, x1 का वैल्यू एक तो इस पार्ट इक्वल 0 करने से आएगा x1 इक्वल टू 0, और इस पार्ट इक्वल टू 0 कर दीजिए, x1 इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स आया है, एक 0 और कौन, x1 एक तो 0 आया, और एक तो क्या है 2 भी आया, तो 2 पॉइंट आया टैंजेंट का, आगे तो 0 x का वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू 0 डालिए, 0 डाले 1 बाई -1 आ जाएगा, x का 0 डाले 1 बाई -1, फिर x का वैल्यू 2 डाल दीजिए, y का वैल्यू क्या होगा, 2 डाल दिए, 1 बाई 2 -1, 1 बाई 1 आएगा। अभी बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल द टैंजेंट्स, ओके। हमें इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन लाइन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, तो ये एक स्पेशल लाइन है, इसका नाम टैंजेंट है। कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, अभी इक्वेशन ऑफ ए टैंजेंट बोल रहा है, ओके, इक्वेशन ऑफ ए टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ ए टैंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, ओके। m इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1, कोई भी इक्वेशन लाइन हो, दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, क्या पॉइंट चाहिए, स्लोप इक्वल टू आपका -1 दिया है,
और एक पॉइंट, दोनों पॉइंट डाल के दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेगा। पहला 0 - 1 डालिए, दैट y माइनस कितना 0/x माइनस -1, ये दोनों पॉइंट डालिए, इक्वेशन ऑफ एक लाइन आएगा कितना x + 1 × -1, x + 1 होता है, डिवाइड होता है इंटू y इक्वल टू कितना y, ये x + 1 इक्वल टू -1। देन द्वारा क्या होता है, ये -x -1 इक्वल टू y, सब उस तरफ ले लीजिए, उस तरफ ले लीजिए, ln x ln y ln 1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। और एक पॉइंट दिया है 2 1, अगेन इक्वेशन टेंजेंट और एक निकालिए, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। कोई भी इक्वेशन लाइन पे दो चीजें, स्लोप चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए। तो स्लोप इसका दिया है कितना था, स्टार्टिंग में दिया था, इसका स्लोप -1 दिया था। ओके, तो स्लोप इसका -1 है, और पॉइंट क्या है जो पास कर रहा है, एक पॉइंट 0 - 1 है, दूसरा पॉइंट 2 1 है। ओके, तो ये 2 1 है, इक्वेशन टेंजेंट पासिंग थ्रू 2 1, पॉइंट। कोई भी इक्वेशन के दो स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, तो y - y1 x - x1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये -x + 2 -x + 2 इक्वल टू y - 1। देन ये उस तरफ ले लीजिए, x + y इक्वल टू, ये उस तरफ ले लीजिए, सब उस तरफ ले लीजिए, ये -3, ये -x उधर ले लीजिए, +x + y + 2 उधर ले लीजिए, -2। तो दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, सर हाँ जी बोलिए। सर जो पहला वाला इक्वेशन है वो गलत है। गलत है? अच्छा, क्या गलत है ये थोड़ा? सर y - y1 वो आप 0 लिख। हाँ, गलत है। ठीक है, पहला वाला इक्वेशन आपका गलत है। ये आएगा कितना, ये y पहले से बोलना चाहिए मेरे, ये y - y1 और x - x1। द्वारा देखिए, अच्छा वो बोल दिए तो प्रॉब्लम हो गई। ये -1, ये y + 1 डिवाइड बाई x, ये उधर ले लीजिए, ये -x इक्वल टू y + 1, -x इधर ले लीजिए, +x + 1 y + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये एक तो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, और एक तो भी है। आंसर सही है बच्चों, चेक कर ले, अरे आंसर चेक कर ले। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, सेम मेथड है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग द स्लोप 2 which are tangent of same। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 0, सेम मेथड सर ये। क्या करें, करेंगे बिट बाय बिट कर लेते हैं, तो बनाइए आप भी सेम। केवल क्वेश्चन 11 देखिए, 10 मिनट के बाद चला जाएगा, फिर वही लिंक को क्लिक करके आना है। एक कर्व है,
कोई भी कर्व बना सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है एग्जैक्टली वही कर्व बनाना, लेकिन -3 ये +3 जाएगा, ये +3 हो जाएगा। ये x है और ये x डैश है और ये y है, ये y डैश है। नेक्स्ट बात है +3 में ये जाएगा ग्राफ, तो इसका ग्राफ एग्जैक्टली यही ग्राफ आएगा इसका। ओके, टॉस नहीं करेगा, 3 में टॉस नहीं करेगा, ये रैशनल फंक्शन है। ये थोड़ा ग्राफ थोड़ा अच्छा नहीं है। ये ऐसा ग्राफ आएगा, बोल रहा है इसका टैंजेंट सेम मेथड में होगा। एक हमें डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करेंगे, इसका स्लोप दे दिया है 2। ओके, तो पॉइंट निकालने के बाद इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आएगा, गिवन स्लोप ऑफ द टैंजेंट दैट इज m कितना 2। तो एक डेरिवेटिव मेथड में स्लोप निकाले और इस स्लोप और टैंजेंट दे, दोनों को इक्वलाइज करके पॉइंट आ जाएगा। ओके, लेट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन टैंजेंट ये x1 और क्या ये पॉइंट है। तो पहले स्लोप ऑफ द टैंजेंट एक मेथड में निकाले, डिट्टो उसी मेथड में होगा। देखिए हमारा y इक्वल कितना 1 कितना x माइनस, डिट्टो वही मेथड में होगा। इसको लिख सकते हो y इक्वल टू x माइनस 3 का पावर कितना माइनस, ये dy बाई dx देखो, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव dx का तो 1 और -3 का 0, 1 आएगा। ओके, इंटू फिर x टू n का डेरिवेटिव nx इंटू nx इंटू n माइनस 1, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव 1 आएगा इंटू x टू द nx इंटू n माइनस 1, ये आएगा dy बाई dx कितना आएगा, तुम भी कर लो अपना थोड़ा। ये -1 बाई कितना x माइनस 3 का फोकस कर रहे थे। उसके बाद क्या करो, देखो हमारा ओनली डेरिवेटिव करने से नहीं आता है, तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट कैसे आता है, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना। पॉइंट हम x1 दिए हैं, ये हमारा डेरिवेटिव का टैंजेंट कब होता है, डेरिवेटिव करके फंक्शन का, ये फंक्शन का ऐसे पॉइंट पुट करना। और क्या करो, ये एक स्लोप ऑफ टैंजेंट है और गिवन एक स्लोप ऑफ द टैंजेंट है, क्या कितना दिया 2 शायद दिया, ये
तो ये एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले से दिया है और अभी एक तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आया, ठीक है। क्या है, -1 कितना, ये x1 -3 का क्या, ठीक है। ये एक तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 y1 प्रूव करने जाता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये -1 कितना, x1 -3 का होल स्क्वायर, ये एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और वो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल कर सकते हो। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले से गिवन है और ये आया तो डेरिवेटिव मेथड में स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है, दोनों को इक्वलाइज करना। देन देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये -1 इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक तो नेगेटिव का रूट आ जाता है, शायद यहाँ पर पॉसिबल नहीं आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ऐसे कर लो, अच्छा लगेगा जल्दी होगा। ये क्या होगा, ये इधर ले लो x1 -3 का होल स्क्वायर, ये डिवाइडेड इनटू कर लो इक्वल टू -1/2। देन x1 -3 क्या होगा, ये नेगेटिव का रूट आ जा रहा है, मीन्स पर इमेजिनरी नंबर आ रहा है, तो इट हैज द इमेजिनरी टेंजेंट आएगा, इट हैज इमेजिनरी टेंजेंट। तो रियल टेंजेंट नहीं है, इमेजिनरी टेंजेंट है, तो और ये सॉल्व नहीं होगा, इन पर रुक जाएगा। नहीं तो तुम अगर ये होल स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते, डी निकालते, डी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर आता, वहीं पर भी नहीं होता, ठीक है। आंसर थोड़ा चेक करो, अरे आंसर थोड़ा चेक करो। सौम्या, सौम्याश्री या यजस्वी, अरे थोड़ा आंसर चेक करो। जन्मजा, No tangent, sir. सर नो टेंजेंट लिखा। it has imaginary tangents, okay. It has no tangent, okay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। तुम लोग कर सकते हो सभी, जितने सभी क्वेश्चन है, okay. ये सेम डिटो मेथड में होगा, okay. कि इसका तो क्या बनाना मुश्किल है, इसका स्लोप दे दिया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट दे दिया, इवन स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना, और एक तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट को कैसे आएगा, इसका डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना, ये तो ग्राफ बना दीजिए, लेकिन एक्यूरेट ग्राफ नहीं है ये, सभी ग्राफ एक्यूरेट नहीं बना सकते। ये x1 का बनाने से बन जाएगा।
तो कोई भी एक तो अपना मन से ले लीजिए, ऐसा ही आएगा इसका ग्राफ कुछ, वो पारा इसी तरह आएगा। वैसे ही आएगा एक तो। ऐसे कुछ ग्राफ आएगा, कोई भी ग्राफ ले लीजिए। ओके, अभी क्या करना है, स्लोप ऑफ द टांजेंट। अच्छा सुनिए, टांजेंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए अपना मन से, ग्राफ कैसे भी अपना ग्राफ का बना लीजिए। टांजेंट है, ये पॉइंट दिया नहीं है, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 और क्या y1, ठीक है। तो एक है स्लोप ऑफ टांजेंट दिया, और एक टर्म में क्या करेंगे, डेरिवेटिव मेथड में लेंगे। ये y इक्वल क्या दिया, 1 बाय कितना, 1/x² माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये कि u/v मेथड में कर सकते हो, नहीं तो इसको x² माइनस 2x प्लस 3 का पावर -1, दो मेथड है कि u/v में कर सकते हो, और नहीं तो इसको x, इसका क्या कर सकते हो, इसका पावर -1 कर सकते हो। पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, पहला इनसाइड का डेरिवेटिव, ये 2x आएगा और -2x का -2 आएगा, और +3 का तो 0, ये x² का आएगा 2x माइनस 2x का -2 +3 का 0 है। पहला अंदर वाला डेरिवेटिव, फिर x to the n का डेरिवेटिव, x to n का डेरिवेटिव nx इंटू, ओके, nx इंटू n माइनस 1। कोई बच्चा इसको u/v भी कर सकता है, u द्वारा 1 है जिसका डेरिवेटिव 0 आएगा, और ये b है, u/v करके भी कर सकता है, और नहीं तो ऐसा भी कर सकते। पहले अंदर वाला डेरिवेटिव, फिर x to n का डेरिवेटिव nx इंटू n माइनस 1। देन ये रहेगा कितना, -2x माइनस 2, और ये पावर -2 है, तो +2 करने से ले नीचे आ जाएगा, ये x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर डेरिवेटिव नहीं कर पाओगे तो नहीं हो पाएगा कुछ, तो नहीं हो। अब क्या कीजिए, हम स्लोप ऑफ द टांजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ द टांजेंट क्या होता है, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना। यहाँ पॉइंट क्या लिया गया, x1 y1 लेट लिया गया, तो स्लोप ऑफ द टांजेंट ये द्वारा m इक्वल टू at the point x1 y1 dy by dx at the point x1 y1, ये आएगा -2 भी कॉमन ले लीजिए, 2 भी कॉमन ले लीजिए, x1 माइनस 1, 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 देगा, डिवाइड बाई x का स्क्वायर -2x1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये है स्लोप ऑफ द टांजेंट। आगे नेक्स्ट एक स्लोप ऑफ द टांजेंट दिया, दोनों को इक्वलाइज कर लेंगे। एडो गिवन है स्लोप ऑफ द टांजेंट 0 और एक तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एक तो स्लोप ऑफ द टांजेंट दिया है, क्या दिया है, ये -2 होल इंटू x माइनस 1, थोड़ा बोलिए क्या दिया है, बोलिए, अरे कोई बोलो। So -2 whole into x1 minus 1. इसके बाद डिवाइडेड बाई x1 square minus 2x1 plus x1 3 square minus 2x plus क्या, x1 का whole स्क्वायर square माइनस 2x1 minus plus 2x. 3 का whole square। ओके,
ये एक तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट है और एक तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या दिया है, दैट इज 0। ओके, इससे हमारा पॉइंट निकलेगा। जब पॉइंट देता है तो स्लोप ऑफ टैंजेंट दे देता है इक्वल टू 0। देखिए ये द्वारा डिवाइड उधर इंटू कर लीजिए, ये -2x1 -1 इक्वल टू 0, डिवाइड उधर इंटू कर लीजिए, देन x1 -1 इक्वल टू 0 बाई -2, ये भी 0 हो जाएगा। देन x1 पॉइंट जो आया 1 है, ये द्वारा डिवाइड उधर इंटू होगा 0 हो जाएगा। तो x1 पॉइंट जो है आपका क्या है, तो पॉइंट क्या है, देखिए हमारा जो टैंजेंट इसका बनाना था तो पॉइंट 1 आया। ओके, ग्राफ कुछ भी के लिए अपना मन नहीं चाहिए, जरूर नहीं। एक्स का 1 तो वाई का कितना, देखिए एक्स का 1 डाल दीजिए, कितना बन रहा है वो देखिए, वाई कितना बन रहा है, ये 1 डालिए बच्चों, 1 + 3 4 -4 -2 1/2 आ रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, 1 डालिए, 1 + 3 4 -2, ठीक है। 4 -2 कितना आता है, 2 आता है, तो 1/2 आया, ठीक है। नीचे 2 आ रहा है, 4 -2। अच्छा, अभी बोल रहा है इक्वेशन ऑफ ए टैंजेंट। कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज है, इसका स्लोप दे दिया कितना 0, पॉइंट भी दे दिया। तो कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज है, स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, देन इक्वेशन ऑफ ए टैंजेंट निकाले। कोई भी लाइन का एक ही मेथड है, कोई भी लाइन हो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन और टैंजेंट, एनी लाइन। ओके, कोई भी इक्वेशन का एक ही है, इक्वेशन ऑफ ए टैंजेंट क्या होगा, कोई भी इक्वेशन में दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। यहाँ पर इसका स्लोप 0 है, what is the point y minus y1 divided by x minus x1, देन ये द्वारा क्या होगा, ये डिवाइड 0 इधर उल्टो हो जाएगा, योर y minus half इक्वल टू y minus half इक्वल टू कितना 0, and y इक्वल टू कितना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट। ये क्या होगा, ऐसे पैरेलल चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल हाफ का ग्राफ ऐसा आता है हम लोग का, ये ग्राफ ये इसका जो रियल टैंजेंट ऐसा आएगा, वो y इक्वल हाफ का ग्राफ ऐसा आएगा। ये y इक्वल हाफ रहेगा, y इक्वल हाफ पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख दीजिए इक्वेशन टैंजेंट इज नॉट y इक्वल हाफ। y इक्वल हाफ मीन्स वो हाफ में जाएगा पैरेलल टू एक्सिस, y इक्वल 4 मीन्स 4 में जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए टैंजेंट। Required equation of tangent equal to y equal to half। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम भी शायद कितना हुआ पता नहीं, हमारा फिजिक्स क्लास है, टाइप और एक क्वेश्चन हो सकता है 50। क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू हुआ, 13 से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू हुआ। क्वेश्चन 13 से आपका सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू हुआ। ये सभी सीबीएसई क्वेश्चन हैं। एग्जाम में आता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ये आपका पता है किसका कर्व है, ये वाई एक्स स्क्वायर बाय 9, ये आपका क्या एलिप्स का है। ओके, बोल रहे फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व व्हिच टैंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू द वाई एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर का 9 वाई का बड़ा है, एक्स का छोटा है। ये आप पहले से एग्जैक्टली कर्व बनाने की जरूरत नहीं अगर आपको याद नहीं है। ये वाई का बड़ा है, एक्स का छोटा है, तो ऐसा आएगा तो क्या। गलत ग्राफ हो रहा है, ड्राइंग थोड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए ये आपका ग्राफ बन गया। ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये आपका एलिप्स का ग्राफ है। वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। वाई का बड़ा तो ये रहेगा। फिलहाल हमें पॉइंट निकालना है जो टैंजेंट है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो टैंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये टैंजेंट है। ओके, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये एक्स है और क्या। तो एक बात है, हमें पॉइंट निकालना है। कौन सा पॉइंट में ये है, फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व व्हिच पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो देखिए कुछ भी हो सकता है पॉइंट में, हम लोग आइए किए तो डेट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन इज व्हाट x1 और क्या y1। एक डेरिवेटिव मेथड करके ये पॉइंट पुट करने से स्लोप ऑफ द टेंजेंट आता है। और एक है, अच्छा व्हाट इज द स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस। मैं बोला था स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस योर tan 0 डिग्री। ओके, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस। स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस इज व्हाट tan 0 डिग्री होता है। ओके, दैट इज 0। हाँ, ये जो हमारा एक तो स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा, एक्स एक्सिस का उसका जो एंगल है वो 0 है, तो tan 0 डिग्री कितना 0। अगर इसका स्लोप 0 है तो इसका भी स्लोप 0 होगा, क्योंकि पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल होता है उनका स्लोप इक्वल होता है, तो टैंजेंट का स्लोप 0 आ गया। एक हमें क्या करेंगे, डेरिवेटिव करके एक तो क्या करेंगे स्लोप निकालेंगे, और ऑलरेडी स्लोप दिया, दोनों स्लोप को इक्वल करने से पॉइंट आ जाएगा। देखिए तो डेरिवेटिव करते हैं, देखिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये इक्वेशन है तो दोनों तरफ डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होगा। इसका डेरिवेटिव 1/9 बाहर आएगा, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 2x होगा, प्लस 1/16 कांस्टेंट और फंक्शन रहता है, कांस्टेंट बाहर आता है। इसका जो है वाई स्क्वायर, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव dy/dx, अंदर वाला dy/dx, फिर x to n का डेरिवेटिव कितना इंटू 2y। इसका ऐसा डेरिवेटिव आएगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है ऐसा भी आएगा, आपको मैं समझा दे रहा हूँ। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ऐसे भी आएगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्चुअली इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, ये डेरिवेटिव x to the n का फॉर्मूला है, तभी बनता है जब ये दोनों सेम होता है। डेरिवेटिव x to the n तभी बनता है जब वो दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव नहीं होगा जब, हाँ तो यहाँ पर क्या करना है,
एक तो सेम एक तो डिवाइड करना है, ये डेरिवेटिव वाई स्क्वायर करना है तो सेम एक तो डिवाइड करना है, डिवाइड करते कि इंटू करना है। डेरिवेटिव एक्स टू द एन तभी आता है जब ये दोनों क्या होता है, सेम होता है, जो कि एन एक्स इंटू एन माइनस वन होता है। तो डेरिवेटिव तो वाई स्क्वायर क्या होगा, तो सेम एक टू वाई डिवाइड करो एक टू इंटू करो, ये तभी जाके इसका डेरिवेटिव 2y आएगा, डेरिवेटिव वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको याद रखना है वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए इसका वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या गया, 1/16 है, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आया, और डेरिवेटिव 1 क्या होता है, 0 होता है। दोनों तरफ हम डेरिवेटिव लिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हमें यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना, ये एक इक्वेशन था, तो इक्वेशन दोनों तरफ डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर लीजिए, इधर भी डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इधर भी डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ये 1/16 इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2/9x। ओके, प्लस 2x/9 उधर चला गया, या थोड़ा डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए थोड़ा, 4 क्या 1 जा 2 4 देन डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2/9x। अच्छा ये क्या होगा, डिवाइड 4 क्या होगा, ये डिवाइड 4 इंटू होगा, और इंटू वाई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सर वो 8 होगा ना? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये द्वारा 8 आएगा, 2 में काट देने से 8 आएगा। तो डिवाइड 8 उधर मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, ये -29/x से डिवाइड 8 उधर जाके इंटू 8 होगा, और इंटू वाई डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कुछ काटकूट तो नहीं होगा, -16x बाई ये -16/9 इंटू एक्स बाई -16x बाई 9 बाई। ओनली डेरिवेटिव करने से स्लोप नहीं होता है, डेरिवेट करके स्लोप होता है, टांजेंट कैसे निकलता है। डेरिवेट करके पॉइंट पुट करना है, पॉइंट हमें शायद x1 y1 लिए, या दोनों पुट होगा, x1 y1 दोनों साइड पुट होगा, तो स्लोप ऑफ द टांजेंट क्या हुआ, -16/9, और ये तो पॉइंट हमें लिए x1 और क्या y1, ये एक तो स्लोप ऑफ द टांजेंट आया। स्लोप ऑफ द टांजेंट एक दे दिया था, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में स्लोप ऑफ टांजेंट 0 है, और एक स्लोप ऑफ द टांजेंट क्या, डेरिवेटिव करके पॉइंट लेट द पॉइंट हम x1 y1 जो नहीं दिया लिए थे, तो डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट कर दिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी तुम्हारा -16x1 बाई ये 9y1, ये भी स्लोप ऑफ द टांजेंट है, और स्लोप ऑफ द टांजेंट आपका 0 आया क्योंकि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, -16x1 इक्वल टू 9y1 इंटू 0 0 हो जाएगा, देन x1 इक्वल टू ये 0 आएगा, तो पॉइंट क्या आया, 0 आया, तो पॉइंट 0 आया, तो यहाँ पर 0 आया, x का 0 डाल दीजिए, y का कितना आता है देखिए, y का +-4 आएगा, x का 0 डाल दिए, यहाँ पर डाल 0, then y² इक्वल 16, y इक्वल टू +-4 x का 0 डाल दीजिए, then y² इक्वल टू 16, then y इक्वल टू 16 का रूट +-4। ये आपका पॉइंट सिर्फ बोला था ना क्या बोला, फाइंड द पॉइंट्स, तो पहला वाला आ गया। ओके,
सेकंड वाला देखिए, तो पॉइंट्स क्या आया फर्स्ट का, एक 048 तो 0-48 हो गया। सेकंड वाला डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, ओके, थोड़ा चेंज होगा, ऑलरेडी डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेम ग्राफ है, पैरेलल टू क्या बोल रहा है, वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू द वाई एक्सिस, लेट दो टैंजेंट ये ले लीजिए, सेकंड बिट कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है पैरेलल टू द व्हाट, वाई एक्सिस। तो एक्चुअल में बोल रहा था वाई एक्सिस का क्या होता है, वाई एक्सिस का स्लोप जो है, स्लोप ऑफ द वाई एक्सिस इसका m इक्वल टू tan 90, हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये निकाला जाता है tan थीटा। तो वाई एक्सिस का जो स्लोप है, ओके, tan 90 इज ए पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज हमारा m इक्वल टू m2 ले लेते हैं, फिर m2 इक्वल टू tan 90 दैट sin 90 बाई cos 90। यहाँ पर नॉट डिफाइंड मत लिखिए, sin 91 cos 90 कितना 0, sin 91 cos 90 0। ये स्लोप ऑफ द वाई एक्सिस 1/, हाँ, स्लोप ऑफ द वाई एक्सिस क्या होता है 1/0। अगर स्लोप ऑफ द वाई एक्सिस 1/0, तो इसका साथ ये वाई एक्सिस साथ ये टांजेंट पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या होगा, ये भी इसका भी स्लोप क्या आएगा 1/0। तो स्लोप मिल गया। तो एक थे स्लोप ऑफ द टांजेंट क्या है, सेकंड बिट कर रहे हैं, एक स्लोप ऑफ द टांजेंट क्या हुआ, स्लोप ऑफ पैरेलल टू द वाई एक्सिस था, वाई एक्सिस का स्लोप 1/0 है, तो स्लोप ऑफ द टांजेंट भी 1/0, दोनों सेम आ जाएगा। और एक तो डेरिवेटिव मेथड, हम डेरिवेटिव ऑलरेडी की है, डेरिवेटिव करके, और एक तो डेरिवेटिव करके कोई भी पॉइंट, इस फंक्शन को डेरिवेटिव करके ये पॉइंट पुट कर लो, लेट द पॉइंट ये x2 y2 ले लो, सेकेंड वाला x2 y2 क्या x0 y0 ले लो, कुछ भी ले लो, लेट द पॉइंट x0 y0। तो ये पॉइंट पुट करके डेरिवेटिव आ गया कितना, ये आया dy/dx कितना आया, और एक बार डेरिवेटिव मत करो, ऑलरेडी है डेरिवेटिव तो क्या -16/9x/, -16x/9y, okay, -16x/9y। Then slope of the tangent parallel to the y-axis, slope of the tangent पैरेलल टू वाई एक्सिस, हमें सेकंड बिट करना था, तो पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ओके, क्या होगा, जो पॉइंट हमें क्या लिए x0 y0 लिए, जो पास कर रहा है x0 y0 लिए, ये आ जाएगा dy/dx, क्या आ जाएगा, at the point slope of the tangent जो पैरेलल टू द वाई एक्सिस at the point x0 y0, दोनों पॉइंट पुट होगा -16x0/9y0, ठीक है। अब क्या करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी स्लोप ऑफ द टांजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ द टांजेंट है, हमें पॉइंट फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये -16x0 बाय क्या 9y0, ये भी स्लोप ऑफ द टांजेंट है, ये 1/0 भी स्लोप ऑफ द टांजेंट है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, your 0 इक्वल टू 9y0, your y0 इक्वल टू कितना 0, इनसे पॉइंट आ गया कितना y0 आया, क्या पॉइंट आया y0 आया 0, y पॉइंट आएगा तो x पॉइंट कैसे आएगा, देखिए इधर डाल दीजिए, y का पॉइंट 0 है, डालिए, ये y 0 डाल दीजिए, देन x² 9 इक्वल 1, y पॉइंट 0 आया, डाल दीजिए,
क्योंकि पॉइंट इस पहले उसको सेटिस्फाई करेगा। y का 0 डाल दीजिए, ये 0 हो गया। x स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, देन x स्क्वायर 9 होगा, x इक्वल प्लस माइनस 3 आएगा। the point of the tangent which parallel to the y axis ये प्लस माइनस 3 आएगा। ठीक है, पूरा टाइम हो गया बच्चों। ओके, आज शाम को फिर पढ़ाते हैं। आज शाम को और एक क्लास में खत्म हो जाएगा ये टैंजेंट। अगर ये सीख लिए तो 4 मार्क फिक्स हो जाएगा। कोई भी ये में तुम्हारा आता है, एनसीईआरटी से आता है, ये एओडी एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। ठीक है, आज इतना रहने दीजिए।